है, यही हालात है एम्बुलेंस के ड्राइवरों को। नहीं ये वाकई में ये हकीकत है। यही हालात है, बताइए, बोलिए। मरीज परेशान होते रहते हैं। आप तो पहले ही हॉस्पिटल की जांच करें कि स्टाफ कौन से हॉस्पिटल वालों ने रख रखे हैं ऐसे जो मतलब शराब के नशे में, इनको हॉस्पिटल वालों को भी पहले जानकारी होगी ना कि अपने स्टाफ कैसे। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि बाहर से किसी को यहाँ छोड़ने के लिए आए थे। अभी हम तहकीकात करते हैं कि किसको छोड़ने आए थे। खुद जवाब दे नहीं पा रहा है, इतना दारू पी रखा है, इतना ड्रिंक पी रखा है उस व्यक्ति ने कि वो खुद जवाब नहीं दे पा रहा है कि मैं ग्वालियर से आया हूँ। कभी बोल रहे कि मेरे भाई की डेथ होगी, कि भाई की डेथ होगी तो आप हम सम्मान करते हैं, आपको सुलाएंगे, पर ऐसे कई लोगों की आप जान भी ले सकते हो। बिल्कुल नुकसान। अभी भी जब ये गाड़ी से आ रहे थे तो बहुत तेज इनकी गाड़ी थी, एक स्कूटी वाला इनके सामने था, उसको ये एक्सीडेंट कर देते, उसकी जान भी जा सकती थी, इनको खुद को भी नुकसान हो सकता था। वो एक बड़ी परेशानी है। और श्योपुर के अंदर इस तरह की घटनाएं भी लगातार हो रही है। अभी कल ही एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ, आपको याद होगा, बाइक चालक भी उसके अंदर बहुत है ना, नहीं यहीं की बात है अपनी श्योपुर की, बाइक चालक भी उसमें बहुत तेजी से था। पर डे यहाँ 5-6 एक्सीडेंट पर डे आ रहे हैं जी। उन एक्सीडेंटों को लाने के लिए यहाँ की एम्बुलेंस की जो व्यवस्था, लचर व्यवस्था पड़ी हुई है, एम्बुलेंसों को जो एक्सीडेंट होता है उन पीड़ितों को लेकर एम्बुलेंस नहीं मिलती उन लोगों को। वो खुद जो हम जैसे समाज सेवी है श्योपुर के, वो लोग उठा के लाते हैं, यहाँ एडमिट करवाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम मुकेश, रक्तदाता मुकेश हिन्नी खेड़ा, श्योपुर से युवा समाज। मुकेश हिन्नी खेड़ा, बिल्कुल। आपसे मेरी एक बार बात भी हुई थी, एक ब्लड की जरूरत थी, उस वक्त मैंने भी आपको कॉल किया था। हम लोग एक दूसरे के चेहरों को तो नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से। अभी एक डेथ हुई थी एक्सीडेंट से बड़ौदा में, तो मेरे साथियों का फोन आया, तो मैं कहीं बैठा हुआ था, फिर भी मैं उन लोगों की तत्परता से यहाँ आया कि वहाँ के रेफर कर दिया गया। उनकी जान बचाना मेरा बड़ा पहला प्राथमिक बिल्कुल वो रहता है कि मैं लोगों की मदद करूं, पीड़ित लोग आते हैं उनकी सेवा करूं। मुझे हो सकता है सौभाग्य मिला हो इनकी सेवा करने का, ठाकुर जी महाराज की कृपा से 24 घंटे में यहाँ हॉस्पिटल में इन लोगों की। लेकिन आप लोग यहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल में आते भी रहते हैं, आपकी यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उन लोगों से बातचीत भी होती होगी। जो हमारे हॉस्पिटल के हालात हैं वो भी आपने देख रखे हैं, हॉस्पिटल की स्थिति क्या है ये भी आप भलीभांति जानते हैं। यहाँ पर रात में जिस तरह से ड्राइवर ने शराब पी हुई है, मैंने कई बार यहाँ देखा है, डॉक्टर भी यहाँ पर रात को, कुछ नए जो डॉक्टर्स हैं वो भी शराब पी करके ट्रीट करते हैं। पहला मामला नहीं है, हाँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ तमाम आए दिन इसी घटना है। ये तो भिंड की या ग्वालियर की बता रहे हैं एम्बुलेंस, पर श्योपुर के जो लोकल एम्बुलेंस वो वाले हैं वो रात को खाना खाने भी गांव में जाते हैं। मरीज चाहे पड़ा हो उसको लेने नहीं जाते, यहाँ से इवेंट लेंगे किसी के मरीज का या लड़ाई का कि वहाँ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ जाएंगे, लेकिन खुद के गांव में खाना खाने जाते हैं। हमने कहीं भी एम्बुलेंस वालों को पकड़ा। कभी यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं उनसे कभी शिकायत की इस बारे में, जो सिकरवार जी हैं? सिविल सर्जन जी से लेकर माननीय कलेक्टर साहब जी से भी हमने कई बार शिकायतें कही कि हमारे पेशेंट यहाँ तड़पते हैं, और हम जब एम्बुलेंस 108 को कॉल लगाते हैं कि हमारी एम्बुलेंस वहाँ है डोडर में, और जब उनके नंबर आते हैं उस मैसेज पे तो हम उनको फ़ोन लगाते हैं तो बोलते हैं कि भाई साहब हम डोडर है। जब जाके हम उधर जाते हैं और हमें वो चलता है कि मालूम चलता है कि एम्बुलेंस नियर पे खड़ी है और वहाँ आराम कर रहे हैं एम्बुलेंस वाले। कई लोगों को मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये वही स्थिति है कि हर तरफ जो है जितने भी व्यवस्थापक हैं, जो भी हर अलग अलग विभाग के, वो कहीं ना कहीं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा रही है। हर तरह से जो आम पब्लिक है, आम नागरिक हैं, उन तक सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, और अगर पहुंच रहा है तो वो इस तरह से टूटी फूटी व्यवस्थाओं में पहुंच रहा है। आप भी देख रहे हैं कि इस तरह से पूछ रहा है। एम्बुलेंस का ड्राइवर दारू पी के यहाँ है जी, अब मरीज है, खाए मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है जी। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बताइए। सर पहली बार तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने अभी हमारा जो मरीज है 12 के, तो 12 के अभी बड़ौदा में थे वो, अब फिर यहाँ श्योपुर रेफर गए हैं, तो श्योपुर रेफर करें तो एम्बुलेंस में सर ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है। बताओ, हो सकता है उनकी मरीज की जान बच सकती थी अभी, तो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ही नहीं है। अच्छा, एक एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना होने की वजह से मतलब आपका कहना है कि उनकी मृत्यु हुई है? हो सकती है। अच्छा, हो सकती है, मतलब उनको बचाया जा सकता था। बचाया जा सकता था। ओके। अब ये आप बड़े बड़े नेता बीजेपी के हैं जो मतलब चिकित्सा की दावे कर रहे हैं कि हम चिकित्सा में, शिक्षा में, सब में आगे हैं। अब मैंने आज हालत देखी, एक दोस्त बता रहा था कि हो सकता है अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होता तो बिल्कुल बच सकते थे। अभी उनकी डेथ हो चुकी है, और अभी अच्छा उनकी डेथ हो चुकी है। उनके परिवार अच्छा। उनके परिवारजन यहाँ मौजूद। ये बड़ी परेशानी है, और इस तरह का इतनी प्यारी हमारे यहाँ की जो बिल्डिंग है वो वाकई में बहुत प्यारी है, लेकिन इसके अंदर जो व्यवस्थाएं लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मैं आज शाम को
हॉस्पिटल में किसी काम से आया था, तो यहाँ वाकई में 5:30 बजे के आसपास डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। डॉक्टर बिल्कुल भी एक भी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं थे, सबके यहाँ रूम पे ताले लगे हुए थे। और आप लोग भी ये देखते होंगे अपने आसपास कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो है, लोग अगर आ रहे हैं शाम को 5 बजे दिखाने, कोई गाँव से आ रहा है और वह यहाँ आकर देखेंगे तो अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो किस तरह की व्यवस्था उनको यहाँ पर मिलेगी, आप बताइए। देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर ओपीडी का जो टाइम है, माननीय कलेक्टर साहब ने या स्वास्थ्य समिति ने जो टाइम टेबल इनको डॉक्टरों को दे रखा है कि सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक ओपीडी, फिर उसके बाद 5 से 6 ओपीडी। लेकिन अधिकतर डॉक्टरों के जो रूम में उनके ताले लगे हुए मिलते हैं। ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा। हमने भी कई बार देखा। हमने कई बार माननीय कलेक्टर साहब से भी ये कहा कि साहब डॉक्टरों की आप नियुक्ति की है, ओपीडी का जो 1 घंटे का टाइम है, तो आप रेगुलरली मरीजों को देखें। आए दिन मरीज आते हैं काउंटर से या वापस चले जाते हैं कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं मिलता है। वार्डों की स्थिति कि यहाँ इमरजेंसी डॉक्टर एक रहता है तो वो देखता है। बाकी उसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंट केस आ जाता है, अभी जैसे कोई का पेट टूट गया कोई का, तो हड्डी वाला डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं हो पाता। जो हड्डी वाले डॉक्टर तो यहाँ के सिविल सर्जन खुद हैं, आते ही नहीं है साहब। कई बार हमने कलेक्टर साहब को, अब ये तो आचार संहिता लग रही है, अब मैं ज़्यादा बोलने का नहीं हूँ, अब आचार संहिता हटने दो इसको। बहुत बड़ा प्लान और मरीजों के साथ में इसको घेरूंगा इसको हॉस्पिटल को, पर आचार संहिता लग रही है अभी, तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा नहीं कह पा रहा हूँ। चुनाव के बाद में हालात, या तो डॉक्टर यहाँ से अगर नहीं करनी, खुद की प्राइवेट क्लिनिक चलानी है, तो यहाँ से हॉस्पिटल से छोड़ के चले जाएं वो लोग। प्राइवेट क्लिनिक का मतलब यहाँ तो अपने घर पे चला रहे हैं, और मरीजों को भी दिक्कत आती है तो मरीजों को भी अपने घर के लिए चलाते हैं, उसके बाद उसको किसी की देखभाली नहीं है। अच्छा, मतलब कहना ये है कि सरकारी अस्पताल में आप सेवाएं नहीं दे रहे हैं, यहाँ से आप सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप अपने प्राइवेट जो आपने घर पर क्लिनिक बना रखे हैं वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं आप दे रहे हैं लोगों को। उसके बाद उसके जहाँ पे आके कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है सर जी। अच्छा सर, अपन ये बात जानते हैं कि मतलब डॉक्टर वही है जी, तो वो घर पे भी देख रहे हैं और यहाँ अस्पताल में भी देख रहे हैं। तो मुझे इस बात का डाउट है कि मतलब अस्पताल में वही डॉक्टर, घर पे भी वही डॉक्टर, तो फिर वहाँ घर पे क्यों भीड़ ज़्यादा? कहीं ना कहीं मतलब वहाँ अच्छी तरीके से देखना, अपन ये बात जानते हैं, इसलिए ही लोग भागवा जा रहे हैं। तो इस बात का बिल्कुल सुधार किया जाए। 5-6 दिन तक उस मरीज को यहाँ डाले रखेंगे, इंतजार करेंगे कि ये मरीज परेशान होकर हमारी प्राइवेट क्लिनिक पर आए। ये इंतजार, ये मैंने वास्तविक देखा है। मैंने कई मरीजों को फिर डॉक्टर साहब से चर्चा करी, फिर उनसे भी अगर वो नहीं माने, कलेक्टर साहब को बताया कि साहब 6 दिन से मरीज पड़ा है, उसका ऑपरेशन होना है या उसका हड्डी फ्रैक्चर है, जोड़ना है, तो डॉक्टर उसको देख रहे हैं, पर 6-7 दिन हो गए, उसका इलाज जारी नहीं है। प्राइवेट में अगर ले जाओगे तुरंत वहाँ कर देंगे, लेकिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते बेचारे। उसका क्या होगा मुझे बताइए आप। जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पर आए थे एक एम्बुलेंस की ओवर स्पीडिंग की वजह से, और पता चला कि उस जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, उसने बहुत अधिक मात्रा में शराब पी हुई है। वो इस हालत में भी नहीं है कि यहाँ से एम्बुलेंस को अपने आगे ग्वालियर ले जाने की वो जिद कर रहे थे, लेकिन वो ले जा नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने उन्हें रोका कि वो आराम कर लें, उनका जब नशा उतर जाए तो फिर वो आगे अपनी एम्बुलेंस को लेकर के जाए। लेकिन यहाँ बात करने पर हमने पाया कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो आम नागरिक यहाँ मौजूद हैं, वो लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि उन्होंने यहाँ अस्पताल की और भी काफ़ी परेशानियों को हमें बताया कि जिस तरह से प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर्स का देखना, यहाँ पर टाइम पर ओपीडी के वक्त डॉक्टरों का मौजूद ना रहना, रात के समय लोगों को यहाँ परेशानियों का होना, यानी कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के अंदर पूरी व्यवस्थाएं ख़राब हैं। इस पर भी प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इस पर निगरानी करनी चाहिए कि जिस तरह से आपने अतिथि शिक्षकों के लिए एक पूरी टीम लगा दी है कि किस वक्त कितने टीचर्स कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उनके पीछे आपने अगर इतना एक पूरा एक मजमा लगा दिया है, एक पूरी व्यवस्था उसके पीछे लगाई है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी जो है काम मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि वो कहाँ पर सेवा दे रहे हैं या कहाँ नहीं दे रहे हैं। फिलहाल मैं इतनी ही बात करूंगा, आगे उम्मीद करूंगा कि यहाँ का प्रशासन इस बात को सुनेगा और इस पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई करेगा, जिससे कि आम जनता को परेशानी ना हो। फिलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।